नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पे मैं मनीष कुमार तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज फिर से क्लास 10th की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज का वीडियो पार्ट नंबर 5 में आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल पार्टीज। जो आपकी बुक में टॉपिक है कि नेशनल पार्टीज, वो आज हम लोग शुरू करेंगे। ओके दोस्तों, तो थोड़ा टॉपिक बड़ा था तो इसलिए आज मैंने पहले ही काफी कुछ बोर्ड पे लिख रखा है जिससे कि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो और मुझे समय भी कम लगे। ओके दोस्तों आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है सर हिस्ट्री भी जरूर पढ़ाइएगा, हिस्ट्री भी चालू करिए। तो आप विश्वास रखिए, मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा। और अभी जो हमारा पॉलिटी चल रहा है, ये 6th चैप्टर चल रहा है, इसके बाद हमें एक और चैप्टर करना है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। वो चैप्टर होने के बाद अपन हिस्ट्री चालू कर लेंगे। ओके, वैसे हम लोगों ने प्लानिंग करी थी टीम ने कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, बट अब बच्चों की डिमांड है कि हिस्ट्री पहले कराई जाए, तो हिस्ट्री के जो 2 चैप्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो मैं पहले करा दूंगा। कोई अपने इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप चिंता मत करो। बस आप तो अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जैसे कमेंट करके आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हो, उत्साहवर्धन कर रहे हो, वैसे करते रहो। और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो। चिंता किसी बात की मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ, आप चिंता मत करो, ठीक है? किसी बात की चिंता मत करना, ठीक है दोस्तों? तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आज हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग आप जैसे दिन पे दिन वीडियोज अपलोड होते जा रहे हैं, आप लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, कमेंट भी करने लग गए, पर दोस्तों अभी आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहे हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जो क्विज है वो क्विज के फॉर्म में मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा और कराऊंगा। तो आप प्लीज टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन करिए। बिना टेलीग्राम इंस्टाग्राम के बिल्कुल 100% सक्सेस नहीं मिल सकती। और मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे दिन टेलीग्राम इंस्टाग्राम चलिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उस टाइम पे बस आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम चलाइए, पर ज्वाइन बियॉन्ड ट्यूटर्स। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है नेशनल पार्टीज। जो आपकी बुक में जो टॉपिक दे रखा है नेशनल पार्टीज, उसके ऊपर ये बात है। हम लोग उसमें शुरू करते पहले डिस्क्रिप्शन दे रखा, बता रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है कि नेशनल पार्टीज क्या होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इन अ फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री क्या होती है, अब ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूरा 2nd चैप्टर जो फेडरलिज्म है वो इसी पर ही पढ़ के आए, और जिन भी मेरे फॉलोअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने नहीं देखा तो वो प्लीज देखिएगा। तो फेडरल कंट्री क्या होती है आप सबको बताऊंगा। इन फेडरल कंट्री, तो हमारा इंडिया भी क्या है, एक फेडरल कंट्री है। क्या है, हमारा इंडिया भी एक दोस्तों फेडरल कंट्री है। अब देखिए, जो भी फेडरल कंट्री है, जितने भी पूरे दुनिया में जितने फेडरल कंट्री है, वहां पे 2 काइंड के पार्टीज होती है, 2 काइंड्स ऑफ पार्टीज। क्या, 2 काइंड की पार्टीज आपको मिलेगी, 2 टाइप की पार्टीज आपको मिलेगी। एक होती है नेशनल पार्टी, क्या होती है, नेशनल पार्टी, और एक होती है हमारी स्टेट पार्टी। दोनों में क्या फर्क है वो देखते हैं, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। देखो, प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स, यहाँ पे जो यूनिट वर्ड यूज करा गया है वो स्टेट के लिए यूज करा गया है। ओके, यहाँ पे जो वर्ड यूज करा गया है यूनिट्स, वो स्टेट के लिए करा गया है। प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, मतलब जो फेडरेशन है, जो मतलब वो आपका पूरा कंट्री है, उसके या तो सारे स्टेट्स में प्रेजेंट होंगे, या ज्यादातर यूनिट्स में वो प्रेजेंट होगी, या तो सेवरल या ऑल यूनिट्स। तो जैसे आज आप मानो, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल इंडिया में बात करते हैं, बीजेपी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? किसका, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी है। तो बीजेपी आज सारी जगह है, हर स्टेट में उनकी ब्रांच है, यूनिट है, हर जगह। आप राजस्थान में बात करो उनकी है, मणिपुर मेघालय में बात करो है, केरला कर्नाटक में है, जम्मू कश्मीर में, मतलब सारी जगह उन लोगों की क्या है, ब्रांचेस है। तो क्या है, एक नेशनल पार्टी है। ओके, तो प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। आइए यहाँ पे बात समझ, पहली बात आपको क्लियर कि जो नेशनल पार्टी होगी वो सारी जगह प्रेजेंट रहेगी। अब स्टेट पार्टी देखो, ओनली प्रेजेंट इन वन ऑफ द फेडरल यूनिट, मतलब किसी एक फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होगी। जैसे आप देखो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही है, और उसका ज्यादा प्रेजेंस और कहीं पर नहीं है। समाजवादी पार्टी कहाँ आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, 1। ये देखो, स्टेट पार्टी में 1 या 1-2 जगह और हो सकती है, ऐसी बात नहीं सिर्फ एक जगह होगी। और मैं आपको ये बात और बता दूं, अभी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का जो किसी पार्टी को रिकॉग्निशन मिलता है कि ये पार्टी नेशनल पार्टी है, ये पार्टी स्टेट पार्टी है, तो वो किस बेसिस पे मिलता है इंडिया में, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? आप जाइएगा मत बीच में वीडियो को छोड़ के। आइए आपको बात में समझे, ये पूरे देश के हर स्टेट में होगी, ये 1-2 स्टेट्स में होती है। ओके, यहां तक बात थी। दूसरी, कंट्री वाइड पार्टी, मतलब पूरे देश में फैली हुई। स्टेट वाइड पार्टी, पूरे स्टेट में फैली हुई, बस। ओके, दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स। अब यहाँ पर जो इस वाले पॉइंट में यूनिट वर्ड यूज करा गया है ना बच्चा, वो पार्टी की ब्रांच के लिए यूज करा गया है कि भाई पार्टी की जो ब्रांच है, पार्टी के जो ऑफिसेज हैं, वो देखो
दिस पार्टी हैव द यूनिट इन वेरियस स्टेट। इस पार्टी की जो यूनिट्स है, इस पार्टी की जो ब्रांच है, इस पार्टी की जो ऑफिसेज है, वो क्या है, वेरियस स्टेट्स में होंगे। आप देखो बीजेपी का, देखो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में ब्रांच है या नहीं है, आप राजस्थान में है या नहीं है, तेलंगाना में है या नहीं है, ठीक है। सारी जगह पे आपको क्या मिलेगी, उनकी ब्रांचेस, उनकी यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज आप देखिए कि इसमें आपको जो पार्टीज है उनकी आपको वेरियस स्टेट्स में आपको यूनिट्स देखने को मिलती है। अब इधर आओ, दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन सम पर्टिकुलर स्टेट। अब जो ये पार्टीज होती है, स्टेट पार्टीज होती है, इनकी यूनिट्स क्या आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्टेट में मिलेगी, मतलब इनकी ब्रांच, इनकी ऑफिस आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेट में मिलेगी। जैसे कि समाजवादी पार्टी आपको यूपी में ज्यादा इनका मिलेगा, यूपी के तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में इनकी यूनिट, इनके ऑफिस मिल जाएंगे, पर पूरे देश में नहीं मिलेंगे। आई बात समझे? तो ये क्या हो गया, नेशनल पार्टी, और ये हो गई आपकी स्टेट पार्टी। एक बार फिर से रिवीजन करके बता देता हूं, ये आपको सारे स्टेट्स में या सारी यूनिट्स में मिलेगी, ये एक दो स्टेट या एक दो यूनिट में मिलेगी, ठीक है। ये कंट्री वाइड पार्टी पूरे देश में फैली हुई है, ये स्टेट वाइड पार्टी पूरे स्टेट में फैली हुई है, ठीक है। इसकी यूनिट्स पूरे देश के सभी स्टेट्स में होगी, इसकी ऑफिस, इसके ब्रांच सभी स्टेट में होंगे, और इसके एक पर्टिकुलर स्टेट में होंगे, ठीक है। आई बात समझ। अब एक नोट डाला हुआ मैंने, ये नोट आप ध्यान से देख लीजिए। ऑल दिस फॉलो सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटेजी। देखो ये जो भी है ना, ऑल दिस फॉलो सेम पॉलिसी, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी, ये सब क्या होता है, सेम पॉलिसी, सेम प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी ही फॉलो करते हैं, डिसाइडेड एट नेशनल लेवल। अब देखो बात क्या है, आज बीजेपी पार्टी है, ठीक है। बीजेपी की जो बीजेपी पार्टी है, उसकी महाराष्ट्र में भी ऑफिस है, महाराष्ट्र में भी उसकी ब्रांच है, तेलंगाना में भी ब्रांच है, मणिपुर में ब्रांच है, राजस्थान, सारी जगह ब्रांच है। पर ये सबकी जो पॉलिसी, प्रोग्राम और स्ट्रेटेजी सबकी सेम होगी, और ये डिसाइड कौन करेगा, नेशनल लेवल। मतलब जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, जैसे आज नेशनल लेवल के लीडर्स कौन है, जेपी नड्डा जी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है, तो वो लोग क्या है, नेशनल लेवल के लीडर है। तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि भाई पूरे देश में बीजेपी के लिए क्या क्या मेन इशू है और क्या क्या काम करने हैं। आई बात आपको समझे? ऐसे चाहे स्टेट पार्टी हो, तो स्टेट पार्टी के जैसे समाजवादी पार्टी का हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के हेड कौन है, अखिलेश यादव जी, मुलायम यादव जी। तो जो वो लोग डिसाइड करेंगे ना, वही पॉलिसी, वही प्रोग्राम्स, वही स्ट्रेटेजी क्या होगी, सारी जगह फॉलो करी जाएगी। आइए आपको बात समझे, चाहे कितनी भी यूनिट हो, पूरे देश में यूनिट हो, चाहे एक स्टेट में यूनिट हो, पर पॉलिसी, प्रोग्राम और स्ट्रेटेजी हर पार्टी के पूरी ब्रांचेस में, हर ऑफिस में सेम ही फॉलो होती है, जो कि उनके नेशनल लेवल के, टॉप लेवल के लीडर्स डिसाइड करते हैं। यहां तक बात क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा, समझ में आया तो भी कमेंट करिएगा। यहां तक क्लियर? नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एवरी पार्टी, जितनी भी पार्टी है हमारे देश में, रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ECI। क्या है ECI? देखो आप शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECI, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हर पार्टी इंडिया में, एवरी पार्टी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, और हम हर पार्टी का लेखा जोखा पूरा हिसाब इलेक्शन कमीशन के पास होता है, रजिस्टर्ड होती है। और कितनी पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में मैं ये चीज बता चुका हूं। तो हर पार्टी क्या होती है, इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होती है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट आ जाओ, एवरी पार्टी हैज यूनिक सिंबल। हर पार्टी का क्या होता है, एक यूनिक सिंबल होता है। आप देखो कांग्रेस का सिंबल क्या है, हाथ है, ठीक है। बीजेपी का सिंबल क्या है, लोटस है। BSP, बहुजन समाज पार्टी का सिंबल क्या है, एलिफेंट है। ऐसे सबके क्या है, यूनिक सिंबल। ओके, अभी तक लास्ट के वीडियोस तक अपन लोगों ने A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी से पढ़ा, पर आज हम लोग बीजेपी, कांग्रेस, BSP यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इस वीडियो में हम लोग उनके बारे में जानेंगे, और अब समय आ गया चुका है कि जो ओरिजिनल पार्टीज है हमारे देश की, उनके नाम लेकर ही मैं आप लोगों को समझाऊं। ओके दोस्तों, ठीक है। तो आप ये बात समझिए, एवरी पार्टी हैज यूनिक सिंबल, ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट्स। देखो अब क्या होता है दोस्तों, जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं, ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ पर्टिकुलर पार्टी यूज दिस सिंबल। अब आप देखो, उस जो पर्टिकुलर पार्टी, जैसे मान लो हम लोग BSP मान लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी, BSP का सिंबल क्या है, एलिफेंट। क्या सिंबल है, एलिफेंट, हाथी उनका सिंबल है। तो अब जो ये हाथी वाला सिंबल है ना, वो पर्टिकुलर वो ऑफिशियल कैंडिडेट यूज करेगा, जिसको
बीएसपी की जो टॉप लीडर्स कौन है, जैसे मायावती जी हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, वो लोग क्या है डिसाइड करेंगे और बोलेंगे कि साहब ये बंदा हमारे वहां से चुनाव कंटेस्ट करेगा। तो अब क्या होगा, लोग घर पे आएंगे आपके, साहब हाथी पे बटन दबाना, हाथी पे बटन दबाना, हाथी पे बटन दबाना। तो हाथी पे बटन दबाना, हाथी का मतलब क्या होगा, बीएसपी को वोट देना, बहुजन समाज पार्टी को वोट देना। आई बात समझ? तो सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट यूज करते हैं हम लोग। जैसे लोग कहते हैं भाई लोटस को वोट देना, कमल को वोट देना, तो हम क्या सोचते हैं, हाँ भाई बीजेपी को वोट देना, हाथ को वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना। तो मतलब क्या है, यूनिक सिंबल, और वो पर्टिकुलर कैंडिडेट, एक ऑफिशियल कैंडिडेट उसको यूज करेगा और वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आए तो आपको समझ है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैं जैसे बीएसपी की तरफ से उतर गया तो मैं बोलूंगा भाई हाथी पे बटन दबाना, तो मतलब मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को। आई बात समझ में आपको? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, अब क्या है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है बिकॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, ठीक है। इनको काफी फैसिलिटीज दे रखी है, ठीक है, जैसे यूनिक सिंबल दे रखा है और कुछ भी है, बहुत है। तो ये रिकॉग्निशन उनको दे रखा है कि हाँ भाई आप नेशनल पार्टी हो, आप स्टेट पार्टी हो, आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो, इसलिए आप क्या है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, मान्यता देना, अप्रूवल करना, ठीक है, अप्रूव करना। तो अप्रूव्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। यहां तक के ब्यूरो में, यहां तक कि जितना भी मैंने आपको समझाया उसमें कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इनके कॉपी भी करते रहिएगा। वैसे मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ज्यादा खिचड़ी हुई है, पर अगर आपको लगा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा सर कि हमें ये वर्ड समझ में नहीं आया, और आप देख लीजिएगा, आ जाएगा, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वो आज का थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए इसके चक्कर में पहले बोर्ड पे लिखना पड़ा मुझे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब क्या है दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसने कुछ कंडीशंस बना रखी है। क्या कंडीशंस बना रखी है कि कौन कौन सी पार्टीज नेशनल पार्टी होगी और कौन कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी, ठीक है। कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है और कोई पार्टी स्टेट पार्टी बनती है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करनी है। ओके, नेशनल पार्टी, देखिए नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, 6% ऑफ वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा, ठीक है दोस्तों। अब ये दोनों कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी बनना है तो 4 सीट्स इन लोकसभा होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैंने लोकसभा पे वीडियो बनाया, आपके प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है हमारी, मास्टर क्लास पॉलिटी, ठीक है, मास्टर क्लास पॉलिटी, मैंने पहले भी कहा है, इसमें मैंने लोकसभा का वीडियो बना रखा है, उसको आप देखिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, 20 से 25 मिनट का है। उस वीडियो को आप देखिए, जिससे आपको लोकसभा की पूरी डिटेल हो जाएगी, सीट्स कैसे आती है, क्या है, ओके, वो पूरी डिटेल हो जाएगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो लोकसभा के बारे में मैंने उसमें बता रखा है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 4 सीट तो लोकसभा के लिए होनी चाहिए, ठीक है। आप 4 सीटें जीतो। 4 सीटें जीतने के साथ साथ आपको एक और काम करना है, वो क्या है, 6% ऑफ वोट इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा में जितने भी वोट करेंगे, लोकसभा के जब चुनाव होंगे पूरे देश में, तो आप जितने भी वोट गिरे उसमें आपके पार्टी के कैंडिडेट्स को कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए। कितने? कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए, या तो लोकसभा के चुनावों में या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में, ठीक है, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। अभी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वाला क्या मुद्दा है, ये भी मैंने यहाँ पे समझा रखा पूरा, ठीक है, डिटेल में, तो आप उसमें देख लीजिएगा, इसका भी मैं आपको लिंक दिला दूंगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कितने, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट,
4 या 4 से ज्यादा स्टेट में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में या लोकसभा के इलेक्शन में 6% से ज्यादा वोट आपको चाहिए। ठीक है, ये करो और फिर ये करो, 4 सीटें भी जीतनी चाहिए। अब अगर मान लो आपने 4 सीटें तो जीतनी पर आपको इतना वोट नहीं मिला तो नहीं, नेशनल पार्टी नहीं बनोगे। इतना वोट मिल गया पर आपको 4 सीटें नहीं जीती तो नहीं मिलेगा। आइए आपको बात समझे। तो इसलिए क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेशनल पार्टी इस बेसिस पे हमारे क्या है देश में बनाई जाती है। अब मेरी एक बात और सुन लो स्टूडेंट्स, आप लोग देखो बोर्ड का मामला है, हमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं छोड़नी, इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी, मैं कर रहा हूं आप भी करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी आपको बोला कि हमारी एक प्लेलिस्ट है मास्टर क्लास पॉलिटी के नाम से। अब आप आगे बढ़ने से पहले एक काम करिएगा, एक तो इसमें लोकसभा का वीडियो देखिएगा, लोकसभा का वीडियो देखिएगा, ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का वीडियो है वो देखिएगा, और फिर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर नेशनल पार्टी। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर तो आपको सिर्फ यही कंडीशन बता रखी है, एक ही बता रखी है, और वैसे एक्चुअल में 3 कंडीशंस होती है, 3 कंडीशंस होती है नेशनल पार्टी बनने के लिए। तो उस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं है। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर नेशनल पार्टी वो देखना, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैंने उसमें पूरा एग्जांपल लेके सब कुछ अच्छे से समझाया, वो आप देखिएगा बच्चों, ठीक है। और एक और वीडियो आपको देखना है, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर स्टेट पार्टी, ठीक है, और स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो है। अभी ये भी बताऊंगा आपको, पर ये आपकी बुक में सिर्फ एक बता रखा है, मैं आपको 5 बना रखे हैं, और 5 कंडीशन है, वो 5 कंडीशन आप देखो। ये 4 वीडियो दोस्तों आप लोग जरूर देखिएगा, ये 4 वीडियो आपको मास्टर क्लास पॉलिटी में से देखना, मैंने ही पढ़ा है। लोकसभा वाला वीडियो देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली वाला देखो, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर नेशनल पार्टी देखो, और कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर स्टेट पार्टी देखो। चारों वीडियो देखना आज, और फिर आगे बढ़ना, और देखने के बाद मुझे कमेंट जरूर करना कि हाँ सर यस बहुत अच्छा था, हमने देख लिया, समझ में आ गया। देखो बच्चों, रटोगे ना तो मैं जिंदगी में कहता हूं कभी भी आपको सोशल स्टडी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, फिर चाहे मनीष सर पढ़ाए चाहे कोई भी पढ़ाए, और समझ लोगे ना तो जिंदगी भर का मजा आ जाएगा, जिंदगी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो जाएगी। तो समझने के लिए आपको तो छोटी छोटी चीजें मैंने कर रखी है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप समझते जाओ, आपको बहुत अच्छे, आपको सोशल स्टडी को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी कर रहा हूं दिसंबर के बाद तो आप ये बोलोगे बस पढ़ लिए सोशल स्टडी, अब तो एक दिन पहले पढ़ूंगा, हो गया मेरा तो कोर्स, करा दिया मनीष सर ने। मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को, आप पढ़िए, मेरे अकॉर्डिंग चलो तो सही। मैं एक बार कहता हूं मेरे अकॉर्डिंग चलो, मैं आपको कैसे आप अच्छे से अच्छे नंबर लाओगे, 80 में से 75 प्लस नंबर लेके आओगे आप लोग, मानो मेरी बात, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखो दोस्तों, ये कोई वीडियोस मैंने मेरे लिए अपलोड नहीं करे हैं, मुझे तो पता ही है, मुझे तो आता ही है ये सब कुछ, मुझे नहीं देखने ये वीडियोस बार बार, पर आप लोग देखो, नेट ज्यादा खर्च होता है, एक बार डाउनलोड कर लो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, देखने तो आपको ही पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो नेशनल पार्टी हम लोगों ने कर लिया, अब स्टेट पार्टी, ठीक है। स्टेट पार्टी पे तो इतना अच्छा एग्जांपल के साथ मैंने वहां समझाया, अब आप लोग देखिए, आपकी इच्छा है, और नहीं देखे तो देखो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग अपने करियर को लेकर आप लोगों को ही क्या होना होगा, अवेयर होना होगा। देखो दोस्तों, अब क्या है, वापस लेजिस्लेटिव असेंबली वर्ड आ गया, अब वापस आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बोलूंगा वो देख लेना, ठीक है। 6% ऑफ वैलिड वोट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कंसर्न स्टेट। अब आपको जिस भी स्टेट की स्टेट पार्टी बनना है, जैसे आप मान लो कि जैसे समाजवादी पार्टी एसपी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की स्टेट पार्टी बनना है, तो उत्तर प्रदेश में जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे तो कम से कम इनके कैंडिडेट को 6% वोट मिलने चाहिए। कितने? कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए, ओके। और 6% वोट तो मिले प्लस 2 सीटें भी होनी चाहिए, कहां पे? यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके।
आइए आपको बात समझ में। तो ये क्या है स्टेट पार्टी की, तो आपकी बुक में दोस्तों क्या एक एक ही कंडीशन दे रखी है, स्टेट पार्टी की 5 है और नेशनल पार्टी की 3 कंडीशन। ठीक है दोस्तों, तो वो आप वीडियो प्लीज दोस्तों देखिएगा। मैं माफी चाहूंगा अगर मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया तो, पर दोस्तों प्लीज अब समय आ चुका है, अब हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है दोस्तों। मैं भी कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी करिए दोस्तों, साथ मिलकर हम लोग। मैं चाहता हूं कि जब 2021 में रिजल्ट्स डिक्लेयर हो तो आप लोग कहें कि सर आपके चैनल के कारण हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के परसेंटेज बने, अच्छी से अच्छी परसेंटेज आप लोगों के बने। आप मुझे क्रेडिट दो या मत दो, मत देना, मैं नहीं कह रहा मुझे क्रेडिट देना, पर आप अच्छी परसेंटेज बना लो, अच्छा करियर बना लो अपना, बस मैं तो इतना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो करियर बनाने के लिए अच्छा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए वो वीडियोस आपको देखनी है दोस्तों। प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ वो वीडियोस देखा करो। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं नेशनल पार्टीज। अब आपकी बुक में नेशनल पार्टीज दे रखी है। अब टोटल जो नेशनल पार्टीज आपकी बुक में दे रखी है 7 दे रखी है कि भारत में ये 7 पार्टियां क्या है, नेशनल पार्टीज है। क्या है, नेशनल पार्टी है। अब देखो, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे पढ़ाया गया है आज तक और कैसे पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, पर मैं आज आप लोगों को जो पार्टीज पढ़ाऊंगा वो ऐसे पढ़ाऊंगा, एग्जामिनर तो खुश होगा जो होगा ही, और आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। अपन लोग ऐसे रटेंगे नहीं, पूरे पैराग्राफ को रटेंगे नहीं। मैं 10 पॉइंट बना रहा हूं, वो 10 पॉइंट के बेस पे सारी पार्टियों को खत्म कर देंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको किसी भी पार्टी में क्या लिखना है, फाउंडेड। सबसे पहले तो क्या लिखना है, फाउंडेड, फाउंड कब हुई। दूसरा आप लिखो फाउंडर्स, उसके फाउंडर्स कौन है। ओके, तीसरा आप लिखो लीडर्स। देखो अब आपकी बुक में क्या है, लीडर्स दे नहीं रखे, पर मैं लिखवा रहा हूं 1 या 2 लीडरों के नाम लिखवाऊंगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, वाह यार बच्चे को लीडर्स के नाम भी पता है, ज्यादा डीपली स्टडी करिए। ओके, फोर्थ पे हम लोग करेंगे सिंबल की, पार्टी का सिंबल क्या है। फिफ्थ पे हम लोग पढ़ेंगे पार्टी का एम क्या है, पार्टी का मोटो क्या है, क्या करना चाहती है पार्टी, क्यों बनाई गई वो पार्टी। ठीक है, सिक्स्थ पे हम लोग करेंगे पावर, ये लोग पावर में कब आए, ठीक है, कौन से स्टेट में कहां पर पावर में कब आए। सेवेंथ हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंस, इन लोगों की कहां का कौन कौन से स्टेट में ये प्रेजेंट है। एट्थ हम लोग पढ़ेंगे रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, इनको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन कब मिला। नाइन्थ हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा कंडीशन, इन पार्टीज की लोकसभा में क्या कंडीशन है, कितने वोट मिले। और 10th हम लोग पढ़ेंगे आइडल्स, उस पार्टी के कोई आइडल है या नहीं है, आदर्श है या नहीं है, जिसके आदर्शों पे वो पार्टी चल रही है। ठीक है, अब देखो, किसी पार्टी में आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो हम भी नहीं लिखेंगे, किसी पार्टी में आपको आइडल्स नहीं मिलेंगे तो हम भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, पर ये बेस आपको यही रखना है। अब आप लिस्ट बना लेना हर पार्टी में ऐसे 10 कॉलम, ये 10 नाम लिख लेना, फाउंडेड, फिर फाउंडर्स, फिर ऐसे आइडल्स। ठीक है, ऐसे कर लेना, जिसमें लिखा हूं वो लिखते जाना और जो नहीं है लिखा हुआ खाली छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से समझ जाऊंगा मैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले शुरू करते हैं पार्टीज। आज सारी पार्टीज तो नहीं कराऊंगा, पर जितनी हो सकती है उतनी करा दूंगा, नहीं तो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफी लंबा चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहली जो पार्टी है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टी है। ठीक है, तो अब आप लोगों को इन पार्टी की शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद रखनी है। ठीक है, कुछ भी वो बोर्ड में पूछ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, फाउंडेड। क्या था, फाउंडेड। कब हुई, 1 जनवरी 1998। ठीक है, कब हुई, 1 जनवरी 1998। दूसरा, फाउंडर्स कौन है, तो फाउंडर्स है ममता बनर्जी। कौन है, दीदी ममता बनर्जी। लीडर्स कौन है, लीडर्स में भी टॉप नाम पे जो है वो है ममता बनर्जी का ही है। ममता बनर्जी को फेमस पॉपुलरली दीदी भी कहा जाता है, दीदी ममता बनर्जी, और अभी भी एट प्रेजेंट ये वेस्ट बंगाल की सीएम है। ठीक है दोस्तों, अब फाउंडेड हो गया, फाउंडर्स हो गया, लीडर हो गया। अब सिंबल क्या है इस पार्टी का, पार्टी का सिंबल क्या है, फ्लावर एंड ग्रासेस, फ्लावर एंड ग्रासेस। इस पार्टी के एम क्या है, इस पार्टी का मेन मोटो क्या है वो देखते हैं।
सपोर्ट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ठीक है दोस्तों, एम क्या है? सपोर्ट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये इनका एम है। तो अब देखो, पहली बात तो सेकुलरिज्म क्या होता है। ठीक है, सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करा जाए। हमारे देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, सब धर्म के लोग रहते हैं। तो सभी धर्मों को क्या है? सरकार इक्वली ट्रीट करे, किसी में भेदभाव ना करे, यही बात कही। तो सेकुलरिज्म किसको सपोर्ट करते हैं? सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं। और फेडरलिज्म, अब फेडरलिज्म तो क्या होता है वो मत पूछिएगा, पूरा चैप्टर था आपके, ठीक है, वो मैंने पढ़ा दिया। तो फाउंडेड हो गया कब हुई? 1 जनवरी 1998 को। फाउंडर्स कौन है? ममता बनर्जी है। लीडर कौन है? ममता बनर्जी है। सिंबल फ्लावर और ग्रास। एम सपोर्ट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम के बाद क्या था? पावर। ठीक है, ये पावर में कब आए वो भी देखते हैं। इन पावर, पावर में कब आए वो देखते हैं। वेस्ट बंगाल सिंस 2011 से वेस्ट बंगाल में लोग पावर में है। कौन? AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ओके, पावर के बाद क्या है? प्रेजेंस। प्रेजेंस कहां का? वेस्ट बंगाल में तो है ही, वेस्ट बंगाल में तो ये लोग मेन पार्टी है। तो उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इनकी प्रेजेंस है, मणिपुर में है एंड त्रिपुरा। ओके, कहां का प्रेजेंस है? अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में। अब पावर हो गया, प्रेजेंस हो गया, फिर आ जाओ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी। ठीक है, एनपी क्या है? नेशनल पार्टी। रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी कब मिला इनको रिकॉग्निशन नेशनल पार्टी का? 2016 में। 2016 में इन्हें नेशनल पार्टी बनाया गया। उसके बाद लोकसभा कंडीशन, लोकसभा में इनकी क्या कंडीशन है इस पार्टी की वो देखते हैं। तो 2019 में इलेक्शन हुए हैं। कब हुए हैं? 2019 में इलेक्शन हुए हैं। उसमें इस पार्टी को 4.07% वोट्स मिले, 22 सीट्स मिली है, 22 सीट्स इन लोकसभा, और 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, पढ़ लिया, फाउंडेड हो गया, फाउंडर्स हो गया, लीडर हो गए, सिंबल हो गया, एम हो गया। उसके बाद पावर में वेस्ट बंगाल में है 2011 से। प्रेजेंस कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। अब ये पूछ लिया जाए ना भाई AITC कहां पर है, तो ये 3 है। वेस्ट बंगाल में भूल जाए, 4 जगह पे AITC। ठीक है, छोटी छोटी बातों में गलतियां कर जाते हैं आप लोग। रिकॉग्निशन नेशनल पार्टी का कब मिला? 2016 में मिला। लोकसभा की कंडीशन क्या है? 2019 में अभी चुनाव हुए, जब फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। 2019 में इलेक्शंस हुए, 4.07% वोट मिला इनको। ठीक है, 22 सीट्स मिली लोकसभा में, और 4th लार्जेस्ट पार्टी बन गई लोकसभा में। कहां पे? लोकसभा में। अब 10th पॉइंट हमारे क्या था? आइडल्स। तो आपकी बुक में कोई आइडल्स नहीं बता रहे, तो इस ब्लॉक को आप खाली छोड़ दो। ठीक है, इनके लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लिए आप ब्लॉक खाली छोड़ दो। ओके दोस्तों, तो 4th लार्जेस्ट पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बन गई। तो साथियों, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वीडियो का जो ड्यूरेशन वो काफी लंबा जा रहा है, तो हम आगे की जो पार्टीज है, जो 6 पार्टीज और है, वो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को ही ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज तक आप पूरा अच्छे से कर लीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों। ठीक है, और वो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, वो 4 वीडियो भी देखिए आप, आपके बेटर फ्यूचर के लिए है। ठीक है, आप वो 4 वीडियोस देखिए, उनको समझिए बच्चों। ठीक है, आप को समझने चाहिए वो वीडियोस, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, और उनमें भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में तो बताओगे ना। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, और बिल्कुल अच्छे से बोर्ड की तैयारी करें। मैं आपके साथ हूं, और चिंता मत करो, हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, इको भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। चिंता मत करा करो आप कि सर हिस्ट्री चिंता। और मैं आपको बता रहा हूं, हिस्ट्री ऐसी पढ़ाऊंगा बच्चों, आप बोल दोगे सर जिंदगी में इससे अच्छी हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं।
हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग होती है, हमें तो पहले पता ही नहीं था, तो अब बता दूँ, आप चिंता मत करो, ठीक है। आप स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो और तैयारी करो और मेरे साथ बने रहो, बियॉन्ड ट्यूटर्स के साथ बने रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।